एक बंद फ्लैट से रोज रात को आवाज आती थी, लेकिन उस फ्लैट में पिछले 5 साल से कोई नहीं रहता था। जो भी अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। और आज पुलिस ने दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। शहर के बीचों बीच एक पुरानी बिल्डिंग थी जिसका एक फ्लैट सालों से बंद था। लोग कहते थे वहां भूत है और कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उस फ्लैट से अजीब आवाजें आने लगी। कभी हंसी, कभी रोने की आवाज, जैसे अंदर कोई जिंदा हो। पड़ोसियों ने कई बार शिकायत की, लेकिन किसी ने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जो भी पहले कोशिश कर चुका था वो वापस नहीं आया। आखिर पुलिस को बुलाया गया। इंस्पेक्टर करण केस देखने आया। वो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था ये सिर्फ अफवाह है। कर्ण ने दरवाजे को देखा। उस पर जंग लग चुकी थी, जैसे सालों से खुला ही ना हो, लेकिन अंदर से हल्की आवाज आ रही थी। उसने टीम को बुलाया और दरवाजा तोड़ने का आदेश दिया। जैसे ही दरवाजा टूटा, एक ठंडी हवा बाहर आई। अंदर पूरा अंधेरा था। धूल हर जगह जमी हुई थी, लेकिन एक अजीब बात थी, फर्श पर ताजे पैरों के निशान थे। कर्ण अंदर गया। उसने टॉर्च जलाई। हर चीज पुरानी थी, लेकिन माहौल अजीब तरह से जिंदा लग रहा था। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टीम बाहर रह गई और कर्ण अंदर फंस गया। अब वो अकेला था। उसने बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी पीछे से आवाज आई, तुम भी आ गए। कर्ण ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक पुरानी कुर्सी हिल रही थी, जैसे अभी कोई वहां बैठा हो। उसने कमरे को ध्यान से देखा। दीवारों पर अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने कुछ लिखने की कोशिश की हो, लेकिन सब अधूरा था। अचानक एक दरवाजा खुद खुल गया, जो पहले दिखाई नहीं दे रहा था। कर्ण धीरे धीरे अंदर गया और वहां जो देखा वो डरावना था। कमरे में कई तस्वीरें लगी थी। हर तस्वीर में अलग अलग लोग थे, लेकिन सबकी आंखें कटी हुई थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर ऐसा किया हो। तभी एक फोटो पर उसकी नजर गई। उसमें वही खुद था, लेकिन ये कैसे संभव था? वो तो पहली बार यहां आया था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। अब मामला डरावना हो चुका था। ये कोई साधारण जगह नहीं थी। यहां कुछ गलत जरूर था। अचानक लाइट जल गई और पूरा कमरा चमक उठा। अब हर चीज साफ दिख रही थी और सच सामने आने लगा। तस्वीरों के नीचे नाम लिखे थे। हर नाम के सामने एक तारीख थी, और आखिरी नाम आज की तारीख के साथ था। वो नाम करण का था, मतलब आज उसका नंबर था और वो अगला शिकार था। अचानक पीछे से दरवाजा बंद हुआ और हंसी की आवाज गूंजी, अब तुम नहीं बच सकते। कर्ण का चेहरा सख्त हो गया। कर्ण ने खुद को संभाला और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन हर दरवाजा बंद था, जैसे कोई उसे फंसा चुका था। तभी उसे एक डायरी मिली जो जमीन पर पड़ी थी। उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, जो भी यहां आता है वो इस जगह का हिस्सा बन जाता है। कर्ण का दिल बैठ गया। अगले पन्ने पर लिखा था, यह फ्लैट जिंदा है, ये लोगों को बुलाता है और फिर उन्हें कभी जाने नहीं देता। कर्ण को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जो कुछ हो रहा था वो किसी लॉजिक में नहीं आ रहा था। सब कुछ अलग ही था। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई। कर्ण ने मुड़कर देखा। एक परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी और उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वो परछाई करीब आई और फुसफुसाकर बोली, तुम भी अब यहीं रहोगे। कर्ण के रोंगटे खड़े हो गए। कर्ण ने तुरंत टॉर्च उसकी तरफ फेंकी, लेकिन वहां कोई नहीं था, जैसे वो कभी था ही नहीं।
सिर्फ आवाज रह गई थी। अब करण समझ गया, ये जगह खेल रही है उसके दिमाग के साथ और उसके डर के साथ। उसने खुद को शांत किया और एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। अगर वो सच समझ गया तो शायद बच सकता है। उसे याद आया, डायरी में एक लाइन थी, सच देखो डर नहीं। शायद यही रास्ता था। उसने आंखें बंद की और खुद को संभाला। फिर धीरे धीरे आंखें खोली और सब कुछ बदल गया। अब फ्लैट वैसा नहीं था, सब कुछ साफ दिख रहा था। कोई भूत नहीं था, बस एक छुपा हुआ सच था। असल में ये एक ट्रैप था जहां लोगों को डराकर मारा जाता था ताकि कोई सच तक न पहुंचे। और ये सब इंसानों का काम था। तभी एक आदमी सामने आया। वो इस खेल का मास्टरमाइंड था। वो बोला, तुमने सच जान लिया, लेकिन अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। कर्ण ने बिना देर किए हमला किया। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। कमरा फिर से अंधेरे में डूब गया और हर तरफ शोर गूंजने लगा। आखिरकार कर्ण ने उसे पकड़ लिया और जमीन पर गिरा दिया। अब सच पूरी तरह सामने था। ये सब एक क्राइम गैंग कर रही थी। वे लोग लोगों को डराकर उनकी प्रॉपर्टी और पैसा हड़पते थे और फ्लैट को हॉन्टेड बना दिया था ताकि कोई शक न करे। करण ने तुरंत सिग्नल दिया। पुलिस अंदर आई और सबको गिरफ्तार कर लिया। मामला खत्म हो गया। करण बाहर आया। लोग उसे देख रहे थे। सबको लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन असली ट्विस्ट बाकी था। उस रात करण अपने घर गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। कुछ अजीब लग रहा था। अचानक उसे वही आवाज सुनाई दी, तुम बच नहीं पाए। वो चौंक कर उठा, लेकिन घर में कोई नहीं था। उसने आईने में खुद को देखा, लेकिन उसकी आंखें अलग लग रही थीं, जैसे वो वही नहीं था। कुछ बदल चुका था। उसे एहसास हुआ फ्लैट से वो बाहर तो आ गया, लेकिन कुछ उसके साथ आ गया जो अभी भी उसके अंदर था। अब असली डर शुरू हुआ, क्योंकि दुश्मन बाहर नहीं, उसके अंदर था और वो खुद से नहीं बच सकता था। दिन गुजरते गए, लेकिन करण बदलने लगा। उसकी आदतें अलग हो गईं और वो खुद को पहचान नहीं पा रहा था। एक दिन उसने बिना वजह एक आदमी पर हमला कर दिया। उसे खुद समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। अब उसे यकीन हो गया वो ठीक नहीं है। फ्लैट का सच अभी खत्म नहीं हुआ, वो उसके अंदर जिंदा है। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचे, लेकिन अंदर से आवाज आ रही थी, अब बहुत देर हो चुकी है। उसने पुलिस को कॉल किया और बोला, मुझे रोक लो, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और फोन कट गया। पुलिस जब पहुंची, दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने उसे तोड़ा और अंदर जो देखा वो डरावना था। करण जमीन पर बैठा था और दीवार पर लिख रहा था वही निशान जो फ्लैट में थे। उसने धीरे से सिर उठाया और मुस्कुराया, लेकिन वो करण नहीं था, कुछ और बन चुका था। वो बोला, अब ये जगह यहां है, और अपने सिर की तरफ इशारा किया। मतलब फ्लैट खत्म नहीं हुआ, वो अब इंसान में बदल चुका था। पुलिस कुछ समझ पाती उससे पहले ही लाइट बंद हो गई और चीख की आवाज आई। फिर सब शांत हो गया। जब लाइट वापस आई, कमरा खाली था। करण गायब था, जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन दीवार पर लिखा था, अब अगला कौन? और नीचे नई तारीख थी, जो आज की थी। शहर में फिर से डर फैल गया, क्योंकि अब खतरा कहीं भी हो सकता था। कोई भी अगला शिकार हो सकता था और कोई नहीं जानता था कैसे बचे। कहानी खत्म नहीं हुई थी,
वो अभी शुरू हुई थी और शायद अगला नंबर तुम्हारा हो। कुछ जगहें कभी नहीं मरती, वो बस अपना रूप बदलती हैं और एक दिन तुम्हें ढूंढ लेती हैं।